सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं। और आप पंगु हैं, इसलिए यहाँ पर आप जेल कहे या कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां पहले दिन से ही विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। पहले दिन जहां सपा नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया, तो वहीं दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तकरार देखने को मिली। वहीं अब शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। अनुपूरक बजट पर बहस के दौरान सपा विधायक पल्लवी पटेल के एक बयान पर बवाल मच गया है। पल्लवी पटेल ने जाति जनगणना के मुद्दे पर बहस करते हुए बीजेपी के दलित पिछड़े विधायकों को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। पल्लवी ने सदन में कहा कि बीजेपी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं। पल्लवी पटेल के इस बयान पर सदन के भीतर से लेकर बाहर तक विरोध शुरू हो गया। योगी सरकार में मंत्रियों ने माफी मांगने की मांग की है। बता दें कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सदन और सड़क पर बोलने वालों में बड़ा फर्क है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा विधायक पल्लवी पटेल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सपा के पहली बार के विधायक ने जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। नितिन अग्रवाल ने कहा कि उन लोगों को सीखने की जरूरत है। उन्हें सीखना होगा कि सदन में क्या आचरण होना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। आपको बताते चलें कि अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता व सपा विधायक पल्लवी पटेल सदन के तीसरे दिन बीजेपी पर हमलावर। पल्लवी पटेल ने कहा कि जब एक अनुपूरक बजट को पढ़ा तो ख्याल आया कि अनुपूरक बजट क्या है। बीजेपी खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। पल्लवी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सांच को आंच नहीं है तो जवाब दीजिए कि क्या उत्तर प्रदेश सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म विशेष के नाम पर आप तुष्टीकरण करते हैं। सपा विधायक ने पूछा कि इस बजट में जैन, सिख गुरुद्वारों, बौद्ध, बुद्ध मठों और नाथ संप्रदाय को क्या दिया है? बजट को मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या है ये अनुपूरक बजट। ये है भारतीय जनता पार्टी का अनुपूरक बजट। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस विश्व की सबसे बड़ी संगठन होने का दंभ भरती है और डंका पीट कर कहती है। अगर डंका पीट कर कह रहे हैं तो इसी सदन में अभी 5 मिनट पहले मैंने एक टिप्पणी सुनी है बहुत ही सीनियर सदन के सदस्य के द्वारा कि सांच को आंच नहीं। तो अगर सांच को आंच नहीं है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का तुष्टीकरण करते हैं और अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर नहीं होता है तो आप बताइए इस बजट में आपने जैनों को क्या दिया है? आपने सिखों को और गुरुद्वारों को क्या दिया है? आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है? आपने कबीर पंथों को क्या दिया है? और बहुत दूर मत जाइए, आपने नाथ संप्रदाय को क्या दिया है? क्या ये धर्मास्थल और इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था नहीं है? आपके लिए बहुत अहम है कि इन विषयों पर चर्चा हो और आपको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है और तनिक भी गंभीरता से आप ये नहीं सोचना चाहते कि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी इस देश के दलित और पिछड़ा ने बनाई है और उनके हक और अधिकारों की चर्चा इस सदन में प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।